हरिओम, प्रणाम। पहले मैं सोचती थी कि कोई भी जो सिचुएशन है वो एक्चुअली मैं हैंडल कर सकती हूँ और जैसा मैं चाहूँगी वैसा मैं चीज़ों को मोल्ड कर लूँगी। अपनी ज़िद के साथ, अपनी ईगो के साथ लड़-झगड़ के, थोड़ा एटीट्यूड दिखा के। पर धीरे-धीरे ग्रेजुअली मुझे समझ में आया कि हाँ, हमारे हाथ में हमारा खुद का कर्म होता है कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या पॉज़ करते हैं कि ओके 1 मिनट, मुझे क्या अपने लिए नए नए कर्मा क्रिएट करने हैं किसी के साथ, जिसके साथ शायद मेरे रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं हैं, जो जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही हूँ। क्या मैं भी वही वही चीज़ें क्रिएट कर रही हूँ? तो मुझ में उनमें पहली चीज़ तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो फिर मैं किस मुँह से हनुमान जी के पास जाके कंप्लेन करूँ कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है मेरे साथ, तो मैं तो ठीक हूँ, अगले की गलती है, नहीं। अगर मैं तब ठीक हूँ जब मैं अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हूँ, स्पेशली कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं दे रही हूँ। ये बात मैंने समझी। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगी कि अगर कोई भी चीज़ हमारे साथ हो रही है, अनवेलकमिंग सर्कमस्टेंसेस जो हो रहे हैं, जैसे जॉब नहीं है या मनी का क्राइसिस है या घर में कोई प्रॉब्लम है या एनीथिंग हेल्थ इश्यूज़, वो तभी हो रहा है जब हमारा भगवान हमें उस चीज़ को होने देना अलाउ कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी हाल ही में मैं काफ़ी समय से अलग रही, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं बना रही थी, बट मैंने काफ़ी बार देखा कि कैसे लोगों की लाइफ़ ना अच्छे में भी और बुरे में भी ख़ासकर 1 मिनट में पलट जाती है। तो शायद वो किसी की बद्दुआ, शायद वो हमारे कर्म रहे होंगे कि अचानक से ही देखते हैं कि किसी के कोई ठीक-ठाक था, वो छत से कूद गया, कोई कोई ठीक-ठाक था, उसकी आँखें चली गई, कोई ठीक था, उसके साथ कुछ हो गया। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस अपने आप हो जाती हैं। तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ हम होते हैं और आगे हमारे साथ क्या होगा, उसके लिए हम अभी अकाउंटेबल हैं, हम अपनी लाइफ़ को बदल सकते हैं। तो हमें गॉड को गाइड नहीं करना है कि सुनिए ऐसा है कि ये लोग मेरी लाइफ़ में मुझे नहीं सही लग रहे हैं, तो आप इनके लिए कुछ करिए। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती थी और मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है 2025 की कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे सिर्फ़ राम जी का बहुत सारा नाम जाप करना है, जो मेरे लिए कभी-कभी डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं 11,000 का ही गोल रखती हूँ, शायद कभी-कभी वो भी नहीं पूरा होता। और मुझे हर चीज़ को ये देखना है कि ये हो रहा है मेरे साथ, मैं भगवान से जुड़ी हूँ, मैं हनुमान जी को इतना मानती हूँ, अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो इसमें ये मेरे कर्म काटने के लिए हो रहा है, इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट है, ये मेरे कर्म हैं और ये जब तक साफ़ नहीं होंगे, मैं इससे मुक्त नहीं होंगी और मुझे अब कोशिश करनी है कि जो भी सिचुएशन आए उसमें पहले तो मैं तो अब गॉड को ब्लेम नहीं करूँगी बिकॉज़ इट इज़ ऑलवेज़ मी। ये मेरी ही गलती की वज़ह से सब कुछ हुआ है या मुझे ही सिखाने के लिए ये सब हो रहा है। और दूसरा, मैं उसको समझ तो गई हूँ कि अगर मेरी चीज़ें हो रही है, जैसे अगर मुझे कोई अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा कोई ड्रेस मिलेगा, कोई कम्फ़र्ट मिलेगा, कहीं से प्यार मिलेगा, तो उसको पहले मैं सोचती थी नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो नहीं, उसको भी मैं अब खुले हाथों से स्वीकार करूँगी और अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा, तो मैं ये तो जानती हूँ कि हाँ भाई, अब वो मेरे ही कर्म हैं, लेकिन उसको मैं खुले हाथों से स्वीकार नहीं करती थी। उसको मैं हमेशा गुस्सा होती थी और नेगेटिविटी लाती थी, रिलेशनशिप्स में ब्लेम करती थी, आस-पास ब्लेम करती थी, गॉड को ब्लेम करती थी और अपने आप को विक्टिम समझती थी। तो वो मेरी 2025 की लर्निंग है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं हर चीज़ को देखूँगी कि ओके ये आया है, मुझे इससे निपटना है और उसको निपटने के लिए मैं नाम का जाप का सहारा ले सकती हूँ। हनुमान जी के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, सुंदरकांड पढ़ सकती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ, शिव जी को जल चढ़ा सकती हूँ और अपने आस-पास का एनवायरनमेंट अच्छा रख सकती हूँ। पॉज़िटिव रख सकती हूँ, जैसे कि मैंने ये पूजा का मंदिर सजा के रखा है। तो इस तरह की चीज़ें मैं करूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 2026 में प्रवेश करते-करते मैं अपने अंदर की कुछ-कुछ चीज़ों को बदलूँ और अपना नज़रिया थोड़ा-सा पॉज़िटिव रखूँ और हर वक़्त मैं अपने आप को इवैल्यूएट करूँ, दुनिया को नहीं। प्रणाम।